हेलो। बोलो। कहाँ तक लगा? क्या समस्या है? क्या है? क्या नहीं बताओ। किसका एक? हाँ? लो भाई। 6 का एक। और जो लोग लाइन पर हैं उनको भी समझ, कहीं कोई समस्या है क्या? अक्षता श्रीवास्तव, शिवांश पाठक, कौस्तुभ पांडे। यस सर, 6 का ए। 6 का एक। 6 का एक कह रहा है कि अंडर रूट एक्स वाई स्क्वायर क्यूब रूट इसका निकालना है, इज डिवाइडेड बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर वाई। इसी को सॉल्व करना है। हमने बताया था कि अगर कुछ भी नहीं है तो टू दी पावर 1/2 लगता है? और अगर यहाँ कुछ लिखा हुआ है तो क्या होता है? एक्स वाई स्क्वायर, ये तो है रूट के अंदर, होल टू दी पावर 1/3 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर वाई होल टू दी पावर 1/2। हमने कहा ना कि यहाँ जब कुछ भी न लगा हो उसका पावर 1/2, और अगर यहाँ कुछ लगा है तो 1 बाई जो लिखा है वो, यही रूलिंग। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये क्या हो जाएगा? अब ये पावर जो है सब पर लगा दो, जिसका जो पावर है, यानी एक्स टू द पावर 1/3, वाई टू द पावर 2/3, टू भी है ना, 2 इंटू 1/3, दैट इज 2/3 डिवाइडेड बाई एक्स टू द पावर 2 इंटू 1/2, यानी 2/2 मिल जाए, एंड वाई टू द पावर 1/2। समझ में आ रही बात है? अच्छा, अब जो है क्योंकि बीच में डिवाइड की साइन है तो सेम बेस के पावर को सब्ट्रैक्ट कर, डिवाइड में पावर माइनस होता है, रूलिंग है एक्स टू द पावर 1/3, और ये एक्स टू द पावर 1, 2/2 का मतलब 1, दैट इज एक्स माइनस होगा इंटू वाई टू द पावर 2/3 माइनस 1/2। बात समझ में आ रही थी? सेम बेस के पावर को हमने डिवाइड होने की वजह से माइनस कर दिया। क्या आ जाएगा? एक्स टू द पावर 1/3 माइनस 1। कहीं दिक्कत हो रही है तो एलसीएम लेकर बाकायदा माइनस कर लो, 1 माइनस 3 ये रहेगा इंटू वाई टू द पावर, यहाँ भी एलसीएम लेकर पूरा माइनस कर दो। हाँ, एलसीएम हो गया 6, 4 माइनस 6, क्या हो जाएगा? एक्स टू द पावर माइनस 2/3 एंड वाई टू द पावर 1/6। हो सकता है पॉजिटिव इंडेक्स में आंसर दिया हो, ऐसे दिया है। समझ में आ गया अक्षता?
दिखाई दे रहा है कि नहीं, पहले बता, पूरा बोर्ड क्लियर दिखाई दे रहा है कि नहीं? सर दिखाई दे रहा है। ठीक ठीक। समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं है किसी को? और से दिक्कत होगी, एक आध दिन तक दिक्कत होगी, सलाह नहीं होती तो सब बात बन गया। अभी कभी शुरू किया। हाँ, और कौन सा? सिक्स का डी है, फिफ्थ का ए। अच्छा, अंडर रूट 9, इसका फोर्थ रूट की बात की जा रही है, यहाँ पर 4 लिख दिया गया है, प्लस फोर्थ रूट ऑफ 4 एंड होल टू द पावर 1/3, ठीक है, इनटू फोर्थ रूट ऑफ 9 माइनस फोर्थ रूट ऑफ 4 होल टू द पावर 1/3। हमने एक बात बताया था कि भले ही डिफरेंट बेस क्यों ना हो, बेस अलग अलग हो, जैसे ए टू द पावर एम, बी टू द पावर एम, इसको इकट्ठा करके ए बी होल टू द पावर एम लिखा जा सकता है कि नहीं? ऐसा रूलिंग हमने बताया था। बस उसी रूल को फॉलो करो। देखो यहाँ बेस दोनों डिफरेंट है, यहाँ इसके बीच में प्लस की साइन है, इसके बीच में माइनस की साइन है, पर दोनों का पावर सेम है, कोई दिक्कत नहीं, बस लिख दो फोर्थ रूट ऑफ 9 प्लस फोर्थ रूट ऑफ 4। अगले ब्रैकेट, फोर्थ रूट ऑफ 9 माइनस फोर्थ रूट ऑफ 4 होल टू द पावर 1/3। इसमें कोई दिक्कत है? अब जरा ध्यान से देखो, एक चीज तुम्हें दिख रहा होगा, ए प्लस बी, ए माइनस बी, क्योंकि देखो सेम सेम नंबर्स हैं, जो यहाँ है वही यहाँ है, जो यहाँ है वही यहाँ है, फर्क क्या है, यहाँ प्लस की साइन है और यहाँ पर माइनस की साइन है, यानी ए प्लस बी, ए माइनस बी का मॉडल है ए प्लस बी, हाँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर, ए का मतलब क्या, फोर्थ रूट ऑफ 9 का होल स्क्वायर माइनस फोर्थ रूट ऑफ 4 का होल स्क्वायर, और होल टू द पावर 1/3 चल रहा है, 1/3 चलाओ, कोई दिक्कत नहीं है ना? अब क्या हो जाएगा, हमने कहा था यहाँ जो पावर होता है 1 अपान हो जाता है, यानी 9 टू द पावर 1/4 होल टू द पावर 2, इतना माइनस 4 टू द पावर 1/4 होल टू द पावर 2 एंड होल टू द पावर 1/3। अब 2 से मल्टीप्लाई करा दिया तो 9 टू द पावर 2 into 1/4, that is 1/2, 4 to the power 2/4, that is 4 to the power 1/2,
and whole to the power 1/3 टू दी पावर 1/2 स्क्वायर रूट नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ही लिख दो ना, 3 टू दी पावर 2 इंटू 1/2 ये कहलाएगा ना, एंड 4 टू दी पावर 2 इंटू 1/2 कहलाएगा ना। हाँ, 2 टू दी पावर ये होगा ना, एंड 4 टू दी पावर 1/, कट गया, कट गया, क्या बचा 3 माइनस 2 दैट इज 1, 1 टू दी पावर 1/3 और 1 का कोई भी पावर हो उसकी वैल्यू 1 ही होती, तो हो गया तुम्हारा आंसर। कोई दिक्कत हो तो बोलो। हाँ थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन था, दिक्कत हुई होगी मैंने लगा रहा। कॉपी करना है किसी को, अब वीडियो तुम्हें चाहिए। और बताओ भाई, किसी कोई दिक्कत कहीं कोई हो, 1 से लेकर के 6 के बीच में कहीं कोई दिक्कत हो किसी को? यार जी आपको सब आ गया क्वेश्चन 1 से 6 तक पूरा पूरा, और लाइन पे जो लोग हैं उनको भी सब आ गया, सुभाष पाठक एंड अक्षिता श्रीवास्तव, कौस्तुभ पांडे, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। 7वां क्वेश्चन, 7वें का ए बड़ा ही सुंदर क्वेश्चन है। कह रहा कि 2 बार रूट की साइन लगी हुई है, इफ पहले 5th रूट की बात किया है, फिर 4th रूट की बात किया है, इसका x टू द पावर 20 इज इक्वल टू x to the power t, then what is the value of t? Find t को फाइंड करना, t की वैल्यू क्या है। अगर यह किसी तरीके से सिंप्लीफाई हो जाए और दोनों का एकदम आ जाए x टू द पावर, कोई भी पावर यहाँ x टू द पावर t तो है, तो आराम से हम पावर को इक्वेट कर सकते हैं, बेस सेम हो जाएगा, पावर को इक्वेट कर लेंगे। अब रह गई बस सेटिंग, कोई खास बात नहीं, हम चाहे इसको बाहर से सॉल्व करना शुरू करें चाहे अंदर से, बेहतर है कि अंदर से सॉल्व करना शुरू करें। तो क्या हो जाएगा, 5th रूट तो ऐसे स्थान पे पड़ा रहने दो, x टू द पावर 20 तो है, होल टू द पावर क्या हो जाएगा 1/4। क्या बात है, बहुत अच्छा, एकदम प्रगति का है, x टू द पावर p। और अगले स्टेप में चाहे तो इसको हम एक स्टेप में सिंप्लीफाई कर लें, एंड x टू द पावर 20 इंटू 1/4, 20/4 दैट इज, अरे भाई 20 इंटू 1/4 तो कितना आया 5 है, 1/5 बोल रहे हो, 5 हो गया ना, इज इक्वल टू x टू द पावर p। और अगले एक स्टेप में x टू द पावर 5 एंड होल टू द पावर 1/5 इज इक्वल टू x टू द पावर p, दैट इज x टू द पावर 5 इंटू 1/5 इज इक्वल टू x टू द पावर p,
and x to the power 1 is equal to x to the power p, and p is equal to 1, equating the power. आंसर आ गया. ठीक है, समझ में आ गया. कोई दिक्कत? आगे बढ़ाइए. तरीका मालूम हो जाएगा तो किसी क्वेश्चन में कोई नहीं. साथ में इसका बी क्या कहता है, दिया गया है इफ a to the power -1, b to the power 2, a to the power -1, b to the power 2 upon a to the power 2 and b to the power -4 whole to the power 7, whole to the power 7 divided by a to the power 3, b to the power -5 upon a to the power -2 and b to the power 3 whole to the power -5 is equal to a to the power p and b to the power q. Find the value of p and q. यह है क्वेश्चन. शुरू करते हैं. पहला कार्य ये होगा कि जहां जहां पावर मेरा निगेटिव है उस पावर को हम पॉजिटिव कर दें, और पावर को पॉजिटिव करने के लिए रेसिप्रोकल करते. बहुत सुंदर, क्या बात है दोस्तों, बड़ा प्रकट है लड़का. तो अब हम वही काम करते हैं. b टू द पावर 2 तो पॉजिटिव में ऑलरेडी है, लेकिन यहाँ b टू द पावर 4 जो नीचे है उसको अगर हम ऊपर उठा ले जाएं तो पॉजिटिव हो जाएगा कि नहीं. वही हालत है, यहाँ a स्क्वायर तो पॉजिटिव है और यहाँ पर a टू द पावर -1 नेगेटिव है, उसको नीचे उठा लाए पॉजिटिव हो गया कि नहीं. इसकी कहानी हो गई खत्म. डिवाइडेड बाई, यहाँ भी वही कार्य कर लें. a टू द पावर 3 इंटू a टू द पावर 2 और b टू द पावर 5 इंटू b टू द पावर 3 whole to the power -5 is equal to a to the power p and b to the power q. ठीक है. अब ये क्या हो जाएगा, b टू द पावर 6 अपॉन a टू द पावर 3 2 1 इंटू है ना, पावर ऐड हो जाएगा, होल टू द पावर 7 डिवाइडेड बाई a to the power 5, b to the power 8 whole to the power -5 is equal to a to the power p and b to the power q. ठीक. अब पावर को, ये पावर इन दोनों का है, ये पावर इन दोनों का है, तो वही काम कर लेते हैं. b टू द पावर 6 इंटू 7 42, a to the power 21
डिवाइडेड बाय a to the power 25 नहीं minus 25, a to the power minus 25 and b to the power minus 40, ठीक है ना, इज इक्वल टू a to the power p and b to the power q। डिवाइड को हम लोग मल्टीप्लाई में करते हैं तो इसको रेसिप्रोकल कर देते हैं, करते हैं b to the power 42 a to the power 21 multiplied by b to the power minus 40 अपॉन a to the power minus 25। अभी एक समस्या और चल रही है, निगेटिव में है b to the power, एक लाइन और बढ़ाएं तो हो गया b to the power 42 a to the power 21 मल्टीप्लाइड बाई, रेसिप्रोकल करते हैं तो पॉजिटिव हो जाएगा, a to the power 25 b to the power 40 is equal to a to the power p and b to the power q। इतना अगर समझ में आ जाए तो समझिए लगभग समझ में आ गया, कुछ बचा ही नहीं। b to the power 42 और b to the power 40 और ये क्या है, अपान में है यानी डिवाइड में है, तो क्या हो जाएगा, तो पावर पूरा माइनस बोर्ड हो नहीं दिख जाएगा, रहा है। ये 52 है, तो पूरा क्या बोर्ड नहीं दिख रहा है, बोर्ड नहीं दिख रहा है सर। हाँ ठीक ठीक सही कर रहे हैं, देखो कहाँ से कर रहा हूँ, इधर का, इधर का, अच्छा दिख रहा है, बोलो भाई, यस सर। अक्षिता दिखाई दे रहा है कि नहीं, तो दिखाई दे रहा है Yes, एकदम sir. क्लियर, यस सर, अच्छा दिखाई दे रहा है। अच्छा अच्छा, अब जो हो गया क्या हो गया, b टू दी पावर 2 बचा ना, और वही हालत से एक 25 में से 21 चला गया, a टू दी पावर 4 इज इक्वल टू a to the power p and b to the power q। Comparing the corresponding terms, यानी a to the power 4 is equal to a to the power p, क्या हो जाएगा, p is equal to 4 and b to the power 2 is equal to b to the power q and q is equal to, अच्छा जो होगा अपना, और ठीक है, कहीं कोई दिक्कत हो तो बताओ, बता जाए।
और 7वें का मैं क्वेश्चन नंबर डी बताता हूँ, शेष तुम लोग करोगे। 7वें का डी, दिया गया है x प्लस वाई टू द पावर -1, x प्लस वाई टू द पावर -1 इंटू x टू द पावर -1 प्लस वाई टू द पावर -1 is equal to x to the power p, x to the power p and y to the power q. Prove that p plus q plus 2 is equal to 0. p plus q plus 2 is equal to 0. ऐसा प्रूव करना था मुझे। स्टार्ट होता है x plus y to the power -1 into x to the power -1 plus y to the power -1 is equal to x to the power p y to the power ऐसा दिया गया है। चलते हैं, सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा 1/x प्लस वाई टू द पावर 1 हो जाएगा। पावर निगेटिव में था, रेसिप्रोकल मैंने कर दिया, पावर पॉजिटिव हुई, इनटू इसका भी पावर निगेटिव है 1/x, इसका भी पावर निगेटिव है 1/y। कोई दिक्कत नहीं है ना? दिक्कत है x टू द पावर p y टू द पावर यानी 1/x प्लस वाई इंटू, इधर जरा एलसीएम ले लो एक्स वाई का। एलसीएम क्या आ जाएगा? एक्स वाई ये यहां चला जाएगा और ये यहां चला जाएगा, यानी y प्लस एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर p एंड y टू द पावर q। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो तो ये दोनों चीजें बराबर हैं। ए भी एक्स प्लस वाई है, ए भी एक्स प्लस वाई है। कट गया, क्या बचा? 1/xy इज इक्वल टू एक्स टू द पावर p y टू द पावर q। x to the power -1 y to the power -1 is equal to x to the power p y to the power q। तो अगर मैं करस्पॉन्डिंग टर्म को इक्वेट करता हूं तो क्या हो जाएगा? p इज इक्वल टू -1 एंड q इज इक्वल टू -1। p q की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, सब्स्टिट्यूटिंग p इज इक्वल टू -1 एंड q इज इक्वल टू -1। इसमें जिसको हमको प्रूव करना था, इन p प्लस q प्लस 2 इज इक्वल टू 0 को हमें प्रूव करना है। p प्लस q में हम सब्स्टिट्यूट कर दें, -1 प्लस 2 इज इक्वल टू 0, यानी आ गया हमारा आरएचएस, यानी हो गया प्रूव। 0 प्रूव करना था। ठीक है, क्या ऐसे भी हम लिख सकते हैं इसी को। सामने सामने सब कुछ दिखाई देगा। p प्लस q प्लस 2 यानी -1 प्लस 2 इज इक्वल टू -2 प्लस 2 इज इक्वल टू p प्लस q प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब ठीक है, प्रूव। एकदम फर्स्ट क्लास।
समझ आ गया पाठक? Yes, sir. आ गया। क्वेश्चन नंबर 8 में सभी प्रूविंग ही है। प्रूफ दैट अंडर रूट x to the power minus 1 into y is equal to 2 into under root y to the power minus 1 into z into under root z to the power minus z to the power minus 1 into x is equal to y। ये प्रूव करना है मुझे। हम एलएचएस लेकर चलते हैं। अंडर रूट x to the power minus 1 into y into under root y to the power minus 1 into z into under root z to the power minus 1 into x। सभी रूट के अंदर ही है और सभी के बीच में इंटू की साइन है। तो क्यों नहीं एक काम करें कि सबको इकट्ठे एक रूट के अंदर डाल दें, तो दिक्कत तो होगी, ठीक ना। x to the power minus 1 y y to the power minus 1 z z to the power minus 1 x हो जाएगा। और सभी इंटू में है। चाहे तो हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, चाहे पावर को ऐड करने वाला व्यवस्था अप्लाई कर दें अथवा जितने निगेटिव में उसको अपान में कर दें। 1/x कहलाएगा इंटू वाई इंटू 1/y कहलाएगा इंटू जेड इंटू 1/z कहलाएगा इंटू एक्स। हो जाएगा ना। वाई से वाई कट गया, जेड से जेड कट गया और अभी एक्स सुना था, थोड़ी सी आवाजें यहीं से आ रही थी। बहुत पहले जब क्लास चल रही थी, क्लास स्टार्ट हुई थी चलनी, तब 7-8 बजे। हाँ, क्या चीज यार, सब कट गया। रूट के अंदर क्या बचा? करते रूट समझ आएगा। रूलिंग समझ में आ गया होगा तो कोई दिक्कत नहीं। जो मैंने कल रूल बताया उसी रूल पर एकदम बेस्ड है, उसी सिद्धांत पे मैं चलते जा रहा हूँ। कल भी कहीं किसी दिक्कत आई होगी तो आई। सुधांशु जी महाराज हैं, नहीं यार उनको दिक्कत होनी नहीं होगी।
हैं? आठवीं का सी बता दूं? चलो ये बताता हूँ। प्रणाम सर। ओ सर, कौन है भाई? सुधांशु कुमार लग रहा है। हो सर, चिरंजीवी हो, आयुष्मान। ए टू द पावर एन अपॉन ए टू द पावर एन होल टू द पावर m plus n minus l. m plus n minus l into a to the power n upon a to the power l. ये है ना, whole to the power n plus l minus m into a to the power l upon a to the power m whole to the power l plus m minus n is equal to 1. ऐसा प्रूव करना है। हम एलएचएस से चलते हैं। थोड़ा सा दो तरीके, या तो ये पावर दोनों के ऊपर नीचे लगाए हैं और वही ज्यादा अच्छा भी होगा। ऐसे एक लाइन खींच लो पूरा बाकायदा, क्या आ जाएगा? ए टू द पावर m इंटू ये पावर आएगी ना, ए टू द पावर m इंटू दिस, और नीचे ए टू द पावर n इंटू दिस। यही होना है, तो हम वही कर रहे हैं। ए टू द पावर m प्लस n माइनस l हो गया ना, इंटू ए टू द पावर n इन ब्रैकेट n प्लस l माइनस n इंटू ए टू द पावर l इन ब्रैकेट l प्लस m माइनस n। ऊपर की कहानी खत्म, वही कहानी नीचे कर डालो। ए टू द पावर n इन ब्रैकेट m प्लस n माइनस l, ए टू द पावर l n प्लस l माइनस n, ए टू द पावर m l प्लस m माइनस n। हो गया, मल्टीप्लाई कर लो, अभी आ जाना है। ए टू द पावर m स्क्वायर प्लस m n माइनस m l, और बहुत एक शॉर्टकट मार दें, सभी पावर इंटू में ही है ना, इंटू की पावर ऐड होंगे। एक तो हो गया, प्लस इसका कारक चालू n स्क्वायर प्लस nl माइनस m n प्लस l स्क्वायर प्लस lm माइनस l n। लंबा सा पावर, वही हालात नीचे के पावर का कर दें। ए टू द पावर m
एन नीचे चल रहा प्लस एन स्क्वायर माइनस एन एल प्लस एन एल प्लस एल स्क्वायर माइनस एल एम प्लस एम एल या एल एम जो भी लिखे एल एम प्लस एम स्क्वायर माइनस एम एन। अब जब आप देखो कुछ कटेगा पिटेगा क्या, तो देखा जाए तो एम एन प्लस में है और एम एन माइनस में है, ये कट गया। एम एल माइनस में और एल एम प्लस में, ये कट गया। और एन एल एल एम हो गया। हमें लगता है एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बचा। नीचे देखा जाए भाई एम एन और एम एन कटा, माइनस एन एल प्लस एन एल अगल बगल में ही है और वही हाल आप है एल एन हट गए। ऊपर बच गया हमारा ए टू दी पावर एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और नीचे बच गया ए टू दी पावर एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो देखो एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, जो चीज ऊपर वही चीज नीचे, सेम सेम। तो कोई दिक्कत सब बताओ, समझ आएगा एकदम फर्स्ट क्लास। इसका साइज पूरा लगा डालोगे और कल समझे। सुधांशु भैया समझ में आ गया आपको? बड़ी मुश्किल से उनका नेटवर्क पकड़ता है। यार ये समझ में आ गया? कोई दिक्कत हो तो बताइए। एकदम बढ़िया फर्स्ट क्लास बताइए। गुप्ता जी एक क्वेश्चन और पूछा। आठवीं का मैं ई बताता हूँ। आठवीं का ई प्रूव करना है, ये भी प्रूव दैट बुक वाले ने बड़ा ढंग से नहीं लिखा है, लेकिन ये समझ लो जो ए बी दिख रहा है ना, ए बी यहाँ पर है, ठीक है ना। ए टू एक्स टू द पावर ए एक्स अपॉन एक्स टू द पावर ए अपॉन एक्स टू द पावर बी इनटू BC and x to the power b upon x to the power c into CA x to the power c upon x to the power a is equal to 1 प्रूफ करना है।
तो एलएचएस करते हैं हम। इसको x टू द पावर a अपॉन x टू द पावर b होल टू द पावर 1 बाई ए भी लिख सकता हूं। वही हालात इसके साथ x टू द पावर b अपॉन x टू द पावर c होल टू द पावर 1 बाई bc into x to the power c upon x to the power a and whole to the power 1 upon c। वही पुरानी रूलिंग, यहाँ जो कुछ भी रहेगा 1 अपॉन हो जाएगा। पावर को मल्टीप्लाई करते समय ये पावर ऊपर वाले के साथ भी, ये पावर नीचे वाले के साथ भी। और भी तरीका है लेकिन वो टफ होगा, जो मैं कर रहा हूँ वो बहुत आसान तरीका मैं कर रहा हूँ। x to the power a into 1 upon ab, a into 1 upon ab क्या बचा 1 बाई बी, x to the power 1 बाई b, x to the power 1 बाई a हो गया। x to the power 1 बाई c अपॉन x to the power 1 बाई b, x to the power 1 बाई a, x to the power 1 बाई c। x to the power 1 by b upon x to the power 1 by a into x to the power 1 by c into x to the power 1 by a upon x to the power 1 by b x to the power 1 by c। हम देखेंगे कि साहब मैचिंग मिल गया, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया और ये इससे कट गया, आ गया 1। सबसे आसान तरीका, अन्य कोई तरीका कोई अप्लाई करेगा परेशान हो जाएगा। ठीक है, जो लोग भी ऑनलाइन हैं उनको कहीं दिक्कत हो तो बताओ। 8 तक के क्वेश्चन सॉल्व हो गए, सबको क्वेश्चन नंबर 6 तक तो मैंने शायद करा ही दिया था, 7, 8 दो क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, जाने तो कोई नहीं बोलेगा, बेस्ट है अपने। यस सर, ठीक है। ठीक है, यस सर। ठीक ठीक ठीक।